स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम इन कॉर्पोरेट अकाउंटिंग क्लास। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के हमने 4 यूनिट खत्म कर ली। ये आपका गुडविल का चैप्टर है। गुडविल की थ्योरी मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी डिस्कस की थी, और गुडविल की थ्योरी के बाद वैल्यूएशन ऑफ शेयर, ये वैल्यूएशन ऑफ शेयर, गुडविल और अमलगमेशन वगैरह का कर दिया था। ये आपके पास रह गया था, लिक्विडेशन भी कर दिया था। ये आपका है होल्डिंग। होल्डिंग की थ्योरी सारी कर ली थी। होल्डिंग का आपका ये पहला क्वेश्चन है। मैंने आपको बोला था जब भी हमने होल्डिंग की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है उसमें हमें 5 चीजें निकालनी पड़ेंगी। पहले कैपिटल प्रॉफिट, देन रेवेन्यू प्रॉफिट, देन कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और गुडविल, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ होल्डिंग कंपनी एंड माइनॉरिटी शेयर्स। अगर होल्डिंग कंपनी ने सारे शेयर खरीद लिए हैं तो इट्स मीन यू हैव नो नीड टू कैलकुलेट माइनॉरिटी इंटरेस्ट, वो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। ठीक है, कैपिटल प्रॉफिट कैलकुलेट करने लगे हैं। अगर आप अपनी प्रॉब्लम देखें, किताब में देखिए, उसमें लिखा हुआ है कि होल्डिंग कंपनी, इस क्वेश्चन में क्या है, होल्डिंग कंपनी ने सारे शेयर सब्सिडी कंपनी के परचेज कर लिए, तो इट्स मीन सब्सिडी कंपनी तो खत्म ही होगी। तो कैपिटल प्रॉफिट, लेकिन सब्सिडी कंपनी कब खरीदी, डेट ऑफ परचेज, ये मैंने लिखा हुआ है, डेट ऑफ परचेज ऑफ शेयर्स बाय होल्डिंग कंपनी। देखिए होल्डिंग कंपनी ने शेयर परचेज कब किए, 1 जनवरी 2020 को, और 31 मार्च 2020 तक 3 महीने, एम फॉर मंथ, 3 मंथ। जबकि सब्सिडी कंपनी कब से बिजनेस कर रही थी, सब्सिडी कंपनी कर रही थी 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक। 1 अप्रैल 2020 और 31 दिसंबर 2020 तक, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 मंथ सब्सिडी कंपनी ने बिजनेस किया। उसके बाद होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडी कंपनी का बिजनेस टेक ओवर कर लिया 1 जनवरी 2020 से 31 मार्च 2020। 3:9 की रेशियो आ गई। आप इसको चाहें 3:1, 1:3 भी रेशियो की निकाल सकते हैं। ठीक है, ये चीज डिसाइड करती है कि होल्डिंग कंपनी और सब्सिडी कंपनी की रेशियो, ये मिनॉरिटी वगैरह का, ये डिसाइड, डेटा परचेज डिसाइड करते हैं कि रेवेन्यू प्रॉफिट है कि कैपिटल प्रॉफिट है। आप पहला पार्ट देखिए, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, इसकी थ्योरी कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट की, गुडविल की, ये सारी मैं डिस्कस कर चुका हूं, मिनॉरिटी इंटरेस्ट की। कहता है बैलेंस ऑफ रिजर्व ऑफ सब्सिडी कंपनी। सब्सिडी कंपनी जब बिकी नहीं थी, सेल नहीं हुई थी, सब्सिडी कंपनी के शेयर्स जब सेल नहीं हुए थे, तो क्या डेट थी तब, 1 अप्रैल 2020। तब सब्सिडी कंपनी के पास रिजर्व कितना था, 15,000 का। ठीक है, हमने लिखा बैलेंस ऑफ सरप्लस, सरप्लस इन प्रॉफिट एंड लॉस। सब्सिडी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस कोड क्या था 1 अप्रैल को, जब रिजर्व उसका 15,000 था तो उसके पास प्रॉफिट था, सरप्लस डेबिट प्रॉफिट था, क्रेडिट प्रॉफिट था 3,000। ये आपके क्वेश्चन के नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है, वहां लिखा है सब्सिडी कंपनी हैज ए क्रेडिट बैलेंस 3,000। अब कहता है शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 टू 31 दिसंबर। सर कैपिटल प्रॉफिट में सब्सिडी कंपनी का कितना शेयर है, तो 15,000 आपके पास दिया था। 9 महीने के बाद कंपनी बिकी थी, तो 9:12 किया तो हमारे पास टोटल कितना आ गया शेयर, 5250। 15, 3, 18, 5, 23,250। दिस इज ए कैपिटल प्रॉफिट। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, समझ नहीं आएगा तो वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा। अगर कोई मिस्टेक होगी तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं। अब रेवेन्यू प्रॉफिट, 9 महीने पहले कंपनी सब्सिडी की थी, 9 महीने के बाद होल्डिंग ने परचेज कर लिए पूरे शेयर, तो इन 15,000 में 3 महीने का हिस्सा जो प्रॉफिट था वो होल्डिंग का हो गया। हमने लिखा 15,000 इंटू 3.12, 3 मंथ है ना, 1 जनवरी से लेके 31 मार्च तक, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 3.12 करके हमारे पास आ गया 1750। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। 1-2 बार वीडियो देखिएगा, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। इस करके मैं धीरे धीरे आपको लिखवा रहा हूं समझा रहा हूं। अब थर्ड स्टेप क्या गया, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व, गुडविल। याद रखिए कि जब आपका आंसर माइनस में आएगा तो वो आपके पास होगी कैपिटल रिजर्व, बट जब प्लस में आएगा वो गुडविल होगी। अब कहता है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी कंपनी। सब्सिडी कंपनी के शेयर्स में होल्डिंग कंपनी कितना पैसा दे रही है, भाई सब्सिडी कंपनी के शेयर की कीमत थी 30,000, बट होल्डिंग कंपनी उनको पे कर दिया 50,000।
ठीक है। अब हमें लिखा लेस पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर की सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स की एक्चुअल वैल्यू का क्या थी 30,000। शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, तो इसका कैपिटल प्रॉफिट में क्या था ये 23,250, वो भी लिख लिया। यानी 30,000 के शेयर थे और 23,250 का उनका कैपिटल प्रॉफिट था। टोटल किया माइनस का, ऊपर 50,000 है नीचे 53, तो इट्स मीन ये आपका कैपिटल रिजर्व निकल गया। जब प्लस में आएगा तो गुडविल होगी, माइनस में होगा तो कैपिटल रिजर्व। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। फोर्थ स्टेप, अब इसमें एक चीज याद रखिए, फोर्थ स्टेप माइनॉरिटी इंटरेस्ट होना था, बट इस क्वेश्चन में हमें माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सारे शेयर्स सब्सिडरी कंपनी के होल्डिंग कंपनी ने खरीद लिए हैं। अगर सब्सिडरी कंपनी के शेयर 90% होल्डिंग ने लिए होते, 10% किसी और ने लिए होते, तो वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ती है। यहां सारे शेयर ही 100% शेयर होल्डिंग कंपनी ने ले लिए हैं। अब फोर्थ स्टेप आ गया, सरप्लस ऑफ होल्डिंग कंपनी। भाई होल्डिंग कंपनी का अपना प्रॉफिट एंड लॉस कितना था, सरप्लस कितना था, वो गिवन है आपको होल्डिंग कंपनी के कॉलम में। देखिए वो गिवन है 25,000, 25,000। अब होल्डिंग कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट में कितना हिस्सा था वो हमने यहां कैलकुलेट किया 3 महीनों का 1750, ये लिखा मैंने 1750, तो टोटल 26,750 है। ये था वर्किंग नोट एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। डियर स्टूडेंट्स, काफी बच्चे ये वर्किंग नोट करते ही नहीं है, सीधा डायरेक्टली क्वेश्चन करते हैं। भाई इस क्वेश्चन के पार्ट के वर्किंग नोट के 7 नंबर हैं। जैसे कंस्ट्रक्शन करते हैं मकान की तो नीचे फाउंडेशन बनाते हैं, इन द सेम वे ये फाउंडेशन है क्वेश्चन की, आपको इसको करना है, उसके बाद आपकी जाके कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनती है। ये क्वेश्चन मैं आपको वर्किंग नोट भेज रहा हूं, इसके बाद मैं आपको इसकी बैलेंस शीट भी बना के भेजूंगा, और एक व्हाट इज द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 के तहत हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं इसकी आपको वीडियो अभी ये भेज रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको इसका बैलेंस शीट भी बना के भेजूंगा। ये क्वेश्चन पूरा 15 नंबर का है। अब सिचुएशंस तो नॉर्मल हो गई है, भगवान की दया से जल्दी कोविड ठीक हो जाए, आप सारे कॉलेज में क्लासेस अटेंड करो रेगुलरली, तो भगवान करे ऑफलाइन पेपर हो जाए, वो ठीक रहे आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ स्टे सेफ, स्टे होम। आप अपनी अगर वीडियो आपको मेरी अच्छी लगती है और मुझे क्या इस वीडियो में इंप्रूवमेंट करनी है, काइंडली मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के दे, तो मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको मैं कम्युनिकेट कर सकूं। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।